जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेएसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों खोरठा का रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले शिष्ट कहानी स्टार्ट किए हैं। शिष्ट कहानी में दोस्तों ये 5वां कहानी उबार, जो कि सिलेबस में मेंशन है और ये हमें पढ़ना भी है। और इससे पहले 4 कहानियों के जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है हमें और डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिल रहा है रिवीजन के लिए। आज उबार कहानी पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस करेंगे। इनके लेखक जो हैं, उबार कहानी के लेखवैया हत डॉक्टर विनोद कुमार, और इनका जो जन्म बछर है 1961 है और ये दारू झुमरा हज़ारीबाग के निवासी हैं। वन लाइनर आप लोग यहाँ डिटेल में देख लीजिएगा। हम लोग फिलहाल आएंगे क्वेश्चन पे। बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा और जितने भी सवाल बनते हैं, एक भी सवाल आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। चलिए, अगर अच्छे से आप देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सोंध माटी कहनी कविता संग्रह के लिखवैया हत। तो डॉक्टर विनोद कुमार, और सोंध माटी कहनी का जो संग्रह है वहीं से लिया गया है इसको भी। सोंध माटी कैसन किताब संग्रह कैसन किताब संग्रह है ये सोंध माटी। ये है आपका कहानी और कविता संग्रह। इसमें कहानी का भी संग्रह है और कविता संग्रह भी है। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर छाटा, अभी हम लोग देखें 1961। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहाँ भइल रहे, कहाँ इनका जन्म हुआ था दारू झुमरा हज़ारीबाग में। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, डॉक्टर विनोद कुमार के बापे की नाम लागे। बापे का नाम, माए का नाम, कहानी का जो कैरेक्टर है सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मथुरा प्रसाद इनका नाम था, इनके फादर का। सोंध माटी गोछा में कई गो कहानी और कविता है, कई गो कहानी है और कई गो कविता है। तो इसमें दोस्तों 10 गो कहानी है और 31 गो कविता है सोंध माटी में। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़ावे हत, कौन कॉलेज में पढ़ाते हैं ये पढ़ाते हैं रांची कॉलेज, रांची में। सोंध माटी के प्रकाशक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है ये सोंध माटी। ये प्रकाशित हुआ जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची से। सोंध माटी एगो क्या है, सोंध माटी एगो कहानी कविता संग्रह है। सोंध माटी के पहिल प्रकाशन बछर, सबसे पहले बार कब प्रकाशन हुआ था, सबसे पहली बार 1990 में प्रकाशन हुआ था। सोंध माटी का दूसरा प्रकाशन बछर जो है इसका 2017। सोंध माटी कहनी कविता संग्रह के पहिल कविता की हकै यहाँ पर आज़ादी के रसैका। ये पहली जो है कहनी कविता संग्रह का पहला कविता है ये। सोंध माटी गोछा के आखिरी कविता सोंध माटी गोछा में। तो ये है आपका पेपर बेचवा। सोंध माटी के पहिल कहनी की हकै, पहला जो कहानी है सोंध माटी में वो क्या है, वो उबार है। सोंध माटी की आखिर कहनी की हकै, आखिर कहनी यहाँ पर सोंध माटी का है साथियों आपका खूब। सोंध माटी के अर्थ बतावा। सोंध माटी का मीनिंग होगा यहाँ पर मिट्टी की खुशबू। सोंध मतलब खुशबू। कौन कहनी सोंध माटी में नाई है, सोंध माटी में कौन सा कहानी नहीं है, बोनेक लोर आपका छाइहर में है, याद रखना है आपको। कौन कहनी सोंध माटी में हकै, तो सोंध माटी में हकै कौन कहनी यहाँ पर धुआं। उबार कहनी लेखवैया के हत, उबार कहनी के लेखवैया यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार। उबार कहनी कौन किताबें इंजराइल है, किस किताब में उबार कहनी छपा हुआ है, सोंध माटी में। उबार कहनी का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर इसमें कौन है, झबरू। उबार कहनी का पात्र नाय लागे, पात्र कौन कैरेक्टर नहीं है यहाँ, झबरू, बिहारी, महेश बाबू, जंगली। तो यहाँ पर जंगली जो है उबार कहानी में नहीं है। उबार माने की है वह है, उबार माने है वह है तारना, कल्याण करना।
मुक्ति भी होता है, मौज भी होता है, ये सभी हो जाएगा। ई शोभे। झबरू हलई एगो, झबरू हलई एगो की हलई झबरू, झबरू हलई एगो टुटपुंजिया किसान। प्रकृति के पहलवान के हवे हत, प्रकृति के पहलवान हवे हत गाँव के किसान। उबार कहनी परज रुआ पात्र लागत, परज रुआ पात्र, परज रुआ कैरेक्टर उबार कहानी में तो वे हैं गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, ये सभी। बिहारी के बापे की नाम रहे कहानी में, बिहारी के बापे के नाम रहे झबरू। बिहारी के जन्म बेरा ओकर आजी आशीर्वाद देल रहत कि बिहारी एगो का बनत, आशीर्वाद देल रहत कि एगो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, पुलिस इंस्पेक्टर बनतक। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। ये आशीष कौन देल रहे, ऐसा आशीर्वाद कौन दिया था, तो ऐसा आशीष दिया था बिहारी काजी। झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनवे खोजे हल, अपन बेटा झबरू के की बनवे खोजे हल, तो ई बनवे खोजे हल इंस्पेक्टर। बिहारी झबरू के रहे, तो बिहारी झबरू के रहे यहाँ पर बेटा, बिहारी झबरू का बेटा था। झबरू के कई गो धिया पुता हलथिन, धिया पुता कई गो हलथिन झबरू के, 2 गो बेटी एगो बेटा। मैट्रिक पास भेल 2 बछर बादहू बिहारी के एडमिशन कॉलेजे नाए हेवे पेछू कारण हले। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण था पैसा की कमी। बिहारी पढ़े में कैसन रहे, तो बिहारी पढ़े में रहे ढेर तेज। झबरूक छौआ की नाम रहे, झबरूक छौआ का नाम रहे बिहारी, पर्वतिया, सुगिया। तो 2 गो ये बेटी थी और बिहारी एगो बेटा था, ये सब है। माछी खोजे घाव, बादी खोजे दाव, माने कि इसका मतलब होता है दुश्मन मौका ढूंढता है। गणेश बाबू झबरू के की कहल, तिलका कुम्हार घरे छठी का हजामत बनवैत पहर। तिलका कुम्हार के घर में जब छठी का हजामत बन रहा था, बाल दाढ़ी, तब क्या बोलते हैं गणेश बाबू झबरू को, तब बोलते हैं झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी ऐसन सुपट बेटा, सीधा और पढ़ेहो में तेज, ऐसन छुआ गोटे गांव में नाए, इस सभे बात बोलता है। झबरू के डांगर केकर खेत में हाँक देल हलथिन, डबरू का जो जानवर था किसके खेत में घुसा दिया गया था, तो गणेश बाबू के खेत में। झबरू खेतधारी केकर बारी हलई, जकर संगे ओगरा करे हल, ओगरेल जाए हल केकर बारी रहे खेतधारी, तो बुधना के, बुधना बारी ओगरेत पहर झबरू के की सलाह देल, बारी ओगरने के समय में की सलाह देल, सलाह देल कि जोदी बिहारी कर गांव नाव कॉलेज लिखाई देवी तो सोना पे सुहागा है, तो नाव मतलब नाम, जे बनोबे से काटबे, जो बुनोगे सो काटोगे। बिहारी जोड़ी धंगारी सब कॉलेज गेला, असगरे छटाई गेल है, जितना भी जोड़ी सब है वो सब बिहारी का चल गया कॉलेज और घरे में है, तो ये सब सलाह देता है। उबार कहनिए कुम्हार कौन है, कुम्हार कौन था उबार कहानी में, तिलका। बिहारी के दोस्त के की नाम हलय, बिहारी के दोस्त के नाम हलय दिनेश, बिरजू, प्रेम, ई सब है। मैट्रिक पास करल बादे बिहारी काहे उदास रहो हल, उदास क्यों रहता था, कॉलेजे नाम नाई लिखावे के चलते। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कैसन आदमी रहत, घुरपेंच, दुसट, परजरू, ई सभे। बिहारी मने मने कल्पे हलई की लेकी ओकर, मन ही मन कलपता था बिहारी, क्यों कलपता था कि बाप पुलिस इंस्पेक्टर बने के पहले सिराई गेल, पुलिस इंस्पेक्टर बनने से पहले ही बाप सिराई गेल, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उबार कहनी में बोर्ड साहूकार के बेटा कौन रहे,
बोड़ साहूकारे के बेटा रहे बीरू। झबरू बिहारी के की लेखे ढाढ़स दिले। संतोख के डायरे मेवा फरे है, सबले बड़का धन है संतोख। एहे महीना नाव लिखाई देबऊ। ये सब संतावना देता है झबरू अपना बेटा बिहारी को। उबार कहानी में गाँव एक मानिन आदमी रहत। माननीय आदमी गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू ये सभिन। गणेश, महेश और बीरू तीनों कर स्वभाव रहे। कैसन स्वभाव का था ये तीनों? गणेश, महेश और बीरू ये तीनों जो था घूस पेंच वाला था। फंसाए के एक के चायर बनवत बोलत, दोसर के बाइट देखल नाई जाए, दूसरा कोई तरक्की कर रहा है ये सब इनसे देखा नहीं जाता था। ये सभी स्वभाव था, स्वार्थी थे, घूस पेंच वाले। झबरू के उबार कहानिए शुभ चिंतक केकरा बतवल गेल है? शुभ चिंतक बतवल गेल है केकरा? बुधना के। झबरू आगू बढ़े में रास्ता कांटा कौन बन जाहत? झबरू का आगे बढ़ने में रास्ते का कांटा बनता है कौन? गणेश बाबू, बीरू, महेश ये सभे बन जाता है रास्ते का कांटा। एक दिन झबरू के मेलान चरावल देख के गणेश बाबू झबरू के की कहल रहत? मेलान चरावत देख के तोय तनी सम्हर के मेलान खोल, तोर बरदा हमर गहुम खाई देल रहो, नाई चलतो तो कांजी हाउस ढुकाई के एके चायर लेबो। ये सब बात बोलता है। उबार कहनिए झबरूक बरद के गणेश बाबू गहुम खेते के खोली के हाँक देलथिन। तो ए और बी, गणेश बाबू और महेश दोनों मिल करके ऐसा किया था। गोईठा में घीव सुखवेक आहनाक माने की होवे है? गोईठा में घीव सुखवेक, ये जो आहना है इसका मतलब होता है बिना फायदे के खर्च करे के। गणेश बाबू गहुम खेते झबरू के बरद देखी के की करल? झबरू के खूब गारी दिले, मारे के दौड़ल ऐसन जैसने कोनो भूखल बाघ और आपन शिकार पर दौड़े है। पंचायते में केस कर देल। ये सब किया। कांजी हाउस माने की हवे है? कांजी हाउस माने हवे है गरु डांगरे का हाजत। पंचायते केस माझा माझी के करल? तो बीरू। उबार कहनी के अनुसार बीरू माझी माझी करे ले की ले अगुआइल? ई शोभे खातिर। पंचायत कहाँ बैसल? पंचायत बैसल हेठ टोले बोर गाछेक छाउर तरे। पंच के मुख कौन कौन रहला? पंच जो बैठा उसमें मुख्य कौन कौन बैठे थे? वो बीरू और महेश। पंचायती करवे ले बीरू झबरू से कते टका घूस लेल? 20 टका। गुनहगार झबरू के पंचायती में कते हरजाना बैठवल गेल हलै? 200 रुपया। झबरू पंचायत के लगवल हरजाना दिए खातिर की करल? घर बारी गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच देलक। 200 रुपया से हरजाना दे के कैरखा मेटालक। 300 रुपया से बिहारी के नाव कॉलेज लिखाई देलक। ई सभे काम कर ले। फसैला में झबरू की हलै? फैसला। जो फैसला हुआ मीटिंग में तो क्या फैसला हुआ? फैसला हुआ यहाँ पर गुनाह झबरू पर उतरल, जबकि उसका जो डांगर था खोल के गेहूँ बारी में घुसा दिया था दूसरा कोई। 200 रुपया हरजाना लगाए देलथिन। डांट के कहलथिन कि झबरू आब से मेलान नाई खोल तक ई शोभे।
बिहारी आए परीक्षा कौन डिवीजन से पास कर ले? तो प्रथम आयल रहे। कॉलेज करल के कते दिन बाद बिहारी के बाप झबरू आज के सिराय गेल? कितना समय के बाद? उनके जो पिताजी थे वो मर गए 3 बछर बाद, कॉलेज करल के 3 बछर बाद। बाप मोरल बादे बिहारी के बीए कौन करावले? तो बिहारी के माँ अपन घेचा के हंसली बेच के ओकरा बीए पास करालिक, उसकी मम्मी। बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिने बनल रहे? बीए पास करल के 3 महीना के बाद। पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे बिहारी मने मने की ले कल्पे लागल कि बापे के सपना पूरा भई गेल, एहलै बाप जियत नाय रहे, आजी कशिश पूरा हेलै। ई शोभे कारणे बिहारी कौन कहानी के पात्र लागे? उबार कहानी का ये कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। एकर मध्य कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लागे? ओद दीदा भीतर बाहर माइक लोर ये सब लिखा है। उबार कहानी कौन किताबें आयल है? तो आयल है सोंध माटी में। सोंध माटी कैसन रचना लागे? कहानी कविता, इसमें कहानी कविता दोनों का संग्रह है। सोंध माटी में कौन 2 शब्द लिखल हत? 2 शब्द लिखल हत राम दयाल मुंडा। डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक लागत? खोरठा गैद पैद संग्रह के। डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादन सलाहकार रहत? ई रहत खोरठा लोक कथा के सलाहकार। सोंध माटी में कते खांधा पावल जा है? 2 गो खांधा है एकर में। सोंध माटी के पहिल खांधा में मिले है पहिल खांधा में कहानी और दूसर खांधा में कविता। सोंध माटी कर दोसर खांधा में मिले है तो कविता। छोटा नागपुर रश्मि प्रवेशांक कैसन पत्र रहे? तो ई रहे पाक्षिक पत्र। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण कर विनोद कुमार लागत, तो विनोद कुमार सहयोग संपादक लागत। और ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो कहानी है जिंदगी की डोहानी, उसके बाद और 2-3 कहानी, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अगले सेक्शन में, जिसमें लोक कथा ख़त्म करने के बाद एक नाटक है, निबंध, साहित्यिक निबंध है। उसके बाद जो खोरठा के साहित्यकार हैं उनके बारे में जानना है। उसके बाद खोरठा के जो लोकगीत हैं, शिष्ट गीत और कविताएं हैं, फिर व्याकरण। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद, जोहार।